बोलो इते मरे क्या है, बोलो। उते उते काय देखत जानत नहीं है राजा है राजा। राजा ने छिपे हजार में गोली। अरे तो ये तो हम जानते हैं कि आप राजा। इते का हो रहा यहाँ स्वयंवर हो रहा है। की कौन है सीता सीता जी का। सीता लड़का साजो है। अरे नहीं, लड़का नहीं है, हाँ। लड़की है। लड़की का है सीता। आहा, लड़का मुझे चाहिए सीता। लठिया लगी है न बड़ी और लड़की होती तो सीती। नहीं ऐसा नहीं है। लड़की है। हाँ चलो कोई बात नहीं है, लड़की है तो लड़की ही सही। ए हाँ, अब हमें बैठने कितने है? बैठना है तुम्हारे लिए 10 नंबर का आसन खाली है। 10 नंबर। हाँ तुम्हें खाज भाई नहीं, हमें लगत तो है कुकार होते हैं बेर अबे, बेर। हमको नहीं हुई है खाज। चलो ठीक है बैठ जाओ 10 नंबर के आसन पे। समय आएगा तो बता देंगे, ठीक है। हेलो। कि तब बंदी जन जनक बुलाए। तब बंदी जन जनक बुलाए। बिरदा बलि कहत चले आए। बंदीजन प्रजापालक, धर्म रक्षक, धर्म के अवतार हो। हे विदेह राज, आपकी जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, आपका सफल दरबार हो। महाराज के चरणों में बंदी जन का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्रसन्न रहो बंदीजन। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया है? जाओ समस्त राजाओं को आज पुनः एक बार फिर से हमारा प्रण सुना दो। जो भी वीर राजा विशाल शो के पिनाक का खंडन करेगा वही राजा हमारा दामाता होगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र होगा। सुनिए महाराज। कि बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह का कही हमें भुजा उठाए विशाल। हे देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजाओं, हम अपने महाराज का विशाल प्रण अपनी भुजा उठा करके कहते हैं कि सुनिए, जो भी वीर राजा इस भगवान शंकर की आज्ञाओं का खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। सुनिए राजाओं, कि सुनिए श्रीमान महीप सभी, हमें प्रण विदेह का कहते हैं। हो सावधान छत्री सिगरे, जिनके भुज दंड फड़कते हैं। हे शिव का धनुष कठोर महा, निप सब इसे जानते हैं। रावण बाड़ा सुरहारे, निप सब इसे मानते हैं। बस इसी धनुष को आज यहाँ जो वीर सभा में तोड़ेगा, यश और विजय के साथ साथ सीता से नाता जोड़ेगा। हे देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजाओं, हमारे महाराज का यही प्रण है
कि जो भी वीर राजा धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। हेलो। पर कर बांधे उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन से रनाई। नारे सुगटा दसारे दिन करो रे सिंगार, हिमांचल की कुंवर लड़ाई थी नारे सुगटा। लल्लू के गुल्ला छूटे कल्लू के गुल्ला छूटे, मल्लू के गुल्ला छूटे। तिल के फूल तिली के दाने चंदा उर बड़े बंसारा उड़ई ना होए बारी चंदा। सब घर होए लिपना पतना जे होए घटवैया बाबा मोए मसान, टूटे जइयो धनुष। तेरी गुइया चाला धनुइया तोड़वे, तेरी गुइया चाला। कुछ नहीं होने वाला है तुमसे। ऐसे नहीं टूटने, और सब जने मिलकर टूरो, चलो हो सके तो टूट जाए। तमक ताक तक से धनुधर ही, उठे न कोट भात बल करही। जिनके कछ विचार मन माही, जाप समीप बही पे न जाही। धूप सहस दस एक कहे 12, लगे उठावन टरये नटारा। हमारी बस की नहीं। सबिंद्र भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराज सन्यासी। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन विलोक जनक वकुलाने, बोले बचन रोष जानो साने। आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरय न टारा। यदि 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर देते, जब 10,000 राजाओं ने इस धनुष को हाथ लगाया, यदि ये धनुष टूट जाता तो फिर बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होता। ए वीर हैं, ये तो वीरता नहीं हो सकती है। वीरता ऐसी नहीं होती है। 10,000 राजा मिलकर के तोड़ रही हैं। यदि 10,000 राजा मिलकर के धनुष को तोड़ देते तो फिर बताइए मेरी प्रतिज्ञा और उन राजाओं का क्या होता जिन 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष का खंडन करने का विचार किया। अरे राजाओं, तुम्हें अपने हृदय में ये विचार करना चाहिए था हम क्या करने जा रहे हैं। राजा शीरध्वज की क्या प्रतिज्ञा है। जो भी वीर राजा धनुष का खंडन करेगा वही तो पुत्री सीता के साथ में पानी गण संस्कार करेगा। और इतना भी नहीं, अरे इस पृथ्वी लोक के ही राजा नहीं हैं, दीप दीप के दीप दीप के भूपतिनाना आज सो जो हम देश देशांतरों के राजा गणों के आते हुए हमने प्रतिज्ञा की जो भी वीर राजा विशाल धनुष के खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। परंतु
इन राजाओं में देखिए, इन्होंने विचार नहीं किया। 364 दिन बीत जाने के बाद इन क्षत्रियों ने क्या पराक्रम दिखाया। 365वें दिन 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर रहे हैं। क्या करूं, अब तो मुझे विदित हो गया है, ए छत्री नहीं ना छत्रानी का दूध है इनकी रगों में। अरे इन्हें तो सोचना चाहिए कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास होगा ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले यदि पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। अब करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। गलती से मैं ये प्रण कर बैठा, परंतु अब क्या करूं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। परंतु अब तोड़े अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। क्योंकि पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करूं हमारा बस क्या है। इसलिए सुनो, आसरा छोड़ आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है ए दाता ने। सीता सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मुझे ऐसा प्रतीत हो गया शायद मेरी पुत्री सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि अब जन को माठे अब जन को माठे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी।
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस धरा पर किसी भी माँ ने छत्राणी का लाल नहीं जन्माए। इसलिए मुझे प्रतीत हो रहा है कि अब वीर विहीन धरा में जानी। मुझे प्रतीत हो गया है कि अब इस धरा पर कोई वीर नहीं है, क्षत्रियों से विहीन वही है। परंतु यदि ये धरा क्षत्रियों से विहीन हो जाएगी तो फिर बताइए इस धरा का रखवाला कौन होगा? कौन इस धरती माँ का रक्षक होगा? कौन करेगा इस धरा की रक्षा? अरे कौन करेगा हमारी माताओं बहनों की रक्षा? कौन करेगा गौ माता की रक्षा? उत्तर दीजिए, अरे दीजिए ना उत्तर। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे हृदय से पूछिए, अरे इन माताओं से पूछिए जिन्होंने पुत्रियों को अपने गर्भ में 9 मास रखा है, अपने वक्ष स्थल से दूध पिलाया है, छोटे से बड़ा किया है, गीले से सूखे में पारा है, लोरी सुनाया है, लोरी सुना के पुत्र पुत्रियों को सुलाया है, जगाया है, नहलवाया है, भोजन कराया है, भोजन करा के बड़ा कर दिया है। आज यदि इनकी पुत्री या हमारी पुत्री का विवाह नहीं होगा, बारात घर से लौट जाएगी, तो बताइए उस माँ और उस पिता के हृदय पर क्या आघात होगा? सोचिए, अरे बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे निकल जाओ इस मिथिला के मंच महोत्सव से। अरे क्यों अपना अभ्यास करा रहे हो? तुम्हारे साथ साथ मेरा भी अभ्यास हो गया है। कि माँ के लखन कोटेले भई मोहे, माँ के लखन कोटेले भई मोहे, माँ के लखन कोटेले भई मोहे, लदपट पर कति नयन सोहे, लदपट पर कति नयन सोहे, माँ के लखन कोटेले भई मोहे। खामोश सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते, रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द बाण से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी है यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन न होगी पृथ्वी यह। सैन है रघुपति लखानो निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। आज अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ गया किस बात पर कि महाराज विदेहराज ने इस धरती माँ को वीरों से विहीन कह दिया। महाराज विदेहराज को अधिकार है, वह इस समाज से सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि महाराज विदेहराज ने जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकी। और दूसरी बात, महाराज विदेहराज की पुत्री का स्वयंवर होने के लिए जा रहा था, उनके दरवाजे से बारात आते आते वापस लौट करके जा रही है। ऐसा दिन किसी भी मनुष्य के जीवन में आए तो वह मनुष्य कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसको पूर्ण अधिकार है। महाराज विदेहराज ने कहा जो सत्य कहा है, परंतु कुमार लक्ष्मण यह बात नहीं समझ पा रहे हैं। कुमार लक्ष्मण ने जिस समय सुना कि महाराज विदेहराज ने कह दिया ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है,
कुमार लक्ष्मण का चेहरा एकदम लाल हो गया। जिस समय सूर्य उदय होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो यह एक प्रतीक होता है कि सारे संसार में प्रकाश होने वाला है। यह हमें भी यह दृढ़ विश्वास हो गया। जिस समय हमने अपने भैया लक्ष्मण के मुखारविंद की ओर देखा, मुखारविंद एकदम लाल हो चुका है, तो हमें भी यह विश्वास हो गया कि सूर्यवंश का अब उदय हो गया है। सूर्यवंश में प्रकाश करने वाला प्रकट हो गया है, हमारा छोटा भाई। और देख रहे हैं भैया लक्ष्मण इतने क्रोधित। जिस समय से भैया लक्ष्मण ने क्रोध किया, सारे राजा इधर उधर भागने लगे, सारे भयभीत हो गए। इसलिए भैया लक्ष्मण को शांत करना चाहिए। कुमार लक्ष्मण, जिस समय से तुमने महाराज विदेहराज के ऊपर क्रोध किया है, देख रहे हो महाराज विदेहराज की दशा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा और भी तेज बहने लगी। और उधर जो माता सुनैना है, उन्होंने इन वचनों को सुना, वह भी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगी। कुमार लक्ष्मण, अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है। विदेहराज हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। इसलिए भैया लक्ष्मण, और रोते पिताजी और रोती है मैया, रोते पिताजी रोती है मैया, रोती है मैया। ऐसे ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो, और ऐसे वचन बोलो ना, बोलो बोलो ना, ओ मेरे भैया, भैया हो भैया, ओ मेरे भैया, भैया हो